हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने ही यूट्यूब चैनल लर्निंग कैफे में। आज के वीडियो में बीपीएससी 67वीं मार्क्समैन का सेट 4 शुरू करेंगे। सेट 3 तक का वीडियो चैनल पर अपलोड है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। इसमें टोटल 62 प्रैक्टिस सेट है, 1 बाय 1 करके पूरे सेट को कंप्लीट कराया जाएगा। तो चलिए सेट 4 शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया था। हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किसने किया था? अरबों ने किया था। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, अरबों ने। दोस्तों आपको 2 से 3 सेकंड का टाइम दिया जाएगा सही उत्तर सोचने का। अगला क्वेश्चन देखिए, पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ था, कितना ईस्वी में हुआ था? 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। मृत्यु 632 ईस्वी में मदीना में हुआ था। मक्का और मदीना ये दोनों शहर सऊदी अरब में है। अगला क्वेश्चन, मक्का कहाँ है? मक्का सऊदी अरब में है। ऑप्शन डी हो जाएगा, सऊदी अरब में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किस वर्ष हुआ था? तो भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम था। 712 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण किया था। उस समय सिंध का शासक जो था वो दाहिर था। तो मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण किया था और दाहिर को हराया था। अगला क्वेश्चन, मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई? 712 ईस्वी में हुई और दाहिर को हराया था। अगला क्वेश्चन, भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद बिन कासिम था। 712 ईस्वी में आक्रमण किया था। ये सऊदी अरब के अल हज्जाज का सेनापति था। मोहम्मद बिन कासिम था। मोहम्मद बिन कासिम कहाँ का था? तो ये सऊदी अरब का था। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, सऊदी अरब के शासक अल हज्जाज का सेनापति था। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन चंदेल शासक महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था? महमूद गजनवी से पराजित कौन नहीं हुआ था? तो विद्याधर नहीं हुआ था। ऑप्शन बी हो जाएगा, विद्याधर। महमूद गजनी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था? अल-बरूनी था। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? अल-बरूनी। ऑप्शन सी हो जाएगा, अल-बरूनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए? महमूद गजनवी। ऑप्शन बी हो जाएगा, महमूद गजनवी। निम्नलिखित में से मध्य एशिया के किस शासक ने 1192 में उत्तर भारत को जीता? शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, मोहम्मद गोरी। 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। इस युद्ध में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया और इस युद्ध के बाद 1192 से मुस्लिम नियम, मुस्लिम रूल जो है वो भारत में शुरुआत हो गया था, मुस्लिम रूल का। अगला क्वेश्चन देखिए, युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई किस युद्ध में हुई? तो तराइन का द्वितीय युद्ध में हुई। ऑप्शन बी 1192 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन, मोहम्मद गोरी को सबसे पहले किसने पराजित किया? मोहम्मद गोरी को सबसे पहले किसने पराजित किया? तो भीम द्वितीय ने पराजित किया। ऑप्शन ए हो जाएगा, भीम द्वितीय ने। 1178 ईस्वी में गुजरात पर आक्रमण किया था मोहम्मद गोरी और उस समय गुजरात का शासक जो था वो भीम द्वितीय था। तो भीम द्वितीय ने 1178 ईस्वी में मोहम्मद गोरी को राजस्थान के माउंट आबू नामक स्थान पर हराया था। अगला क्वेश्चन, मोहम्मद गोरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? चंदावर का युद्ध में पराजित किया था। चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन, भारत में मोहम्मद गोरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक को। ऑप्शन बी हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का गुलाम था और दामाद भी था। मोहम्मद गोरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की? बख्तियार खिलजी। इसके बाद दिल्ली सल्तनत गुलाम वंश से रिलेटेड क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है।
गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा 1206 ईस्वी में किया गया था। दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता था? दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान है जो लाख बख्श के नाम से जाना जाता था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक लाख बख्श के नाम से जाना जाता था, क्योंकि यह लाखों का दान करने वाला शासक था। लाखों का दान यह करता था। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? तो लाहौर थी। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर। तो दिल्ली सल्तनत की प्रथम राजधानी पूछे तो लाहौर। इसके बाद इल्तुतमिश ने लाहौर से दिल्ली ले आया दिल्ली सल्तनत की राजधानी को। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया था? तो इल्तुतमिश, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, इल्तुतमिश। दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन ए हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका थी? रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। 1236 ईस्वी में राज्यारोहण हुआ था। मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खान भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर निम्न में से किसके काल में आया था? इल्तुतमिश के शासन काल में आया था। 1221 ईस्वी में चंगेज खान इल्तुतमिश के काल में आया था, मंगोल शासक था। चंगेज खान के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया था। किसके शासन काल में आक्रमण किया था? इल्तुतमिश के शासन काल में आक्रमण किया था। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था। बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था? मलिक जानी को नियुक्त किया था। रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में किसका हाथ था? तुर्कों का हाथ था। दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था? दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था? गियासुद्दीन बलबन, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, गियासुद्दीन बलबन। दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा गया है कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी? बलबन ने, ऑप्शन बी हो जाएगा, बलबन ने दिल्ली में रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी। इसके अलावा सिजदा और पाइबोस की प्रथा भी बलबन ने ही स्टार्ट किया था, और नए त्योहार नौरोज की भी शुरुआत बलबन के द्वारा किया गया था। अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की। बलबन ने किस चीज की उपाधि धारण की? जिल्ले इलाही की उपाधि धारण की। इसका मतलब होता है अल्लाह का परछाई या भगवान का परछाई होता है इसका मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने भारत में प्रसिद्ध फारसी त्योहार नौरोज को आरंभ करवाया था? तो बलबन ने कराया था नौरोज को। ये फारसी नववर्ष होता है। इसके बाद देखिए खिलजी वंश से रिलेटेड क्वेश्चन है। जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतया स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा? अलाउद्दीन खिलजी के लिए कहा। खिलजी वंश के स्थापना जो है, खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन फिरोज खिलजी 1290 ईस्वी में किया था। कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने विरोध किया? अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर सानी की मनोपाधि धारण की? अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। सिकंदर सानी का मतलब होता है दूसरा सिकंदर। अलाउद्दीन खिलजी ने वारंगल अभियान पर गया 1309 ईस्वी में। ये युद्ध जीत करके आया तो खुशी में सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण किया। इसका मतलब होता है दूसरा सिकंदर। और इसी युद्ध के बाद अमीर खुसरो ने सुल्तान ए जहां की उपाधि दिया था अलाउद्दीन खिलजी को। अगला क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई? जफर खान की। रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जुड़ा था। उनके पति का नाम क्या था? रानी पद्मिनी के पति का नाम क्या था? राणा रतन सिंह। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था?
अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो रामचंद्र देव था। ऑप्शन ए हो जाएगा रामचंद्र देव। किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई? अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। निम्न मुस्लिम बादशाहों में से किस एक ने मूल्य नियंत्रण पद्धति को पहली बार लागू किया? अलाउद्दीन खिलजी ने लागू किया। बाजार नियंत्रण प्रथा लागू की थी। बाजार नियंत्रण प्रथा किसने लागू की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने लागू की थी। निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। ऑप्शन ए हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेनाध्यक्षों में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? गाजी मलिक प्रथम सुल्तान बना। तुगलक वंश की स्थापना जो है गाजी मलिक ने ही किया था, दूसरे नाम से गयासुद्दीन तुगलक के नाम से। गयासुद्दीन तुगलक का वास्तविक नाम गाजी मलिक था। गयासुद्दीन तुगलक वंश की स्थापना 1320 ईस्वी में किया था। दिल्ली सल्तनत पर सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला वंश तुगलक वंश है और सबसे कम समय तक शासन करने वाला वंश खिलजी वंश। किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक देश में राज्य किया? तुगलक वंश के सुल्तानों ने। और सबसे कम समय तक खिलजी वंश के सुल्तानों ने। दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, गणित एवं आयुर्विज्ञान सहित अनेक विधाओं में माहिर था, कौन था वो सुल्तान? मोहम्मद बिन तुगलक था। अमीर ए कोही एक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था? मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा शुरू किया गया था। दिल्ली के किस सुल्तान ने एक पृथक कृषि विभाग की स्थापना की एवं फसल चक्र की योजना बनाई थी? मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन डी हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक ने। दीवाने कोही किससे संबंधित है? दीवाने कोही जो है ये किससे संबंधित है? तो मोहम्मद तुगलक से संबंधित है। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से ले गया। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ ले गया? तो दिल्ली से देवगिरी ले गया और देवगिरी का नाम दौलताबाद कर दिया। ऑप्शन ए हो जाएगा दौलताबाद। दिल्ली से दौलताबाद राजधानी के स्थानांतरण का आदेश दिया था। किसने आदेश दिया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने दिया था। ऑप्शन डी हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था, कौन से शासक ने किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। मूर देश का यात्री इब्न बतूता किसके शासन काल में भारत आया था? मूर देश का यात्री इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में भारत आया था। 1333 ईस्वी में ये मोरक्को के यात्री था, इब्न बतूता भारत आया था। तो ये जब भारत आया तो मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को काजी नियुक्त किया। काजी का मतलब होता है इस्लामिक न्यायाधीश, और रेहला नामक पुस्तक की रचना इब्न बतूता ने ही किया है। इब्न बतूता को किसने दिल्ली का काजी नियुक्त किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। ऑप्शन डी हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक ने। किसने सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है? इब्न बतूता ने। ऑप्शन बी हो जाएगा इब्न बतूता। घड़ी अथवा गृहकर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। होली त्योहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक था। इतिहासकार बदायूनी ने किसकी मृत्यु पर कहा था कि सुल्तानों को अपनी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई? ये किसने कहा था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के मृत्यु पर बदायूनी ने कहा था। अगला क्वेश्चन देखिए, बेरोजगारों के सहायतार्थ दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी? फिरोज शाह तुगलक ने। ऑप्शन डी हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफ़ी ध्यान रखता था और इसके लिए एक विभाग दीवाने खैरात स्थापित किया था, वह कौन सा सुल्तान था? फिरोज शाह तुगलक था।
निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? सबसे अधिक गुलाम किसके दरबार में था? फिरोज शाह तुगलक के दरबार में। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी? किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने की थी। अगला क्वेश्चन देखिए, दिल्ली का जो सुल्तान भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है, वो कौन सा सुल्तान है? फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा। ऑप्शन सी सही उत्तर है, फिरोज शाह तुगलक। हक ए शर्ब अथवा सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाया था? दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाया था? फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। ऑप्शन बी हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक ने। ये जजिया जो है ये कर था, टैक्स था। 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था। ये जजिया टैक्स किस पर नहीं लगा था? तो ब्राह्मण पर नहीं लगा था, विधवा पर नहीं लगा था और विकलांग पर नहीं लगाया था। तो जब दिल्ली सल्तनत स्टार्ट हुआ तो फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मण पर भी लगा दिया। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए? फिरोज शाह तुगलक। टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ लेख दिल्ली कौन लाया था? फिरोज शाह तुगलक लाया था। राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक था। पहला भारतीय शासक कौन था? फिरोज शाह तुगलक था। दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन था? दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? नासिरुद्दीन महमूद था। तैमूर ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? तैमूर किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? तो नासिरुद्दीन महमूद के शासनकाल में आक्रमण किया। नासिरुद्दीन महमूद का शासनकाल जो है 1394 से 1414 तक का है और इसी बीच 1398 में तैमूर का आक्रमण हुआ था। तो किसके शासनकाल में? तो नासिरुद्दीन महमूद के शासनकाल में हुआ था। तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? तो 1398 में आक्रमण किया था। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में सैयद वंश की स्थापना हुआ। सैयद वंश का संस्थापक जो था वो खिज्र खान था। भारत का प्रथम ये शिया वंश था। सैयद वंश भारत का प्रथम शिया वंश था। अब देखिए, अब लोदी वंश से रिलेटेड क्वेश्चन है। निम्नलिखित मध्ययुगीन शासकों में से कौन एक उच्च शिक्षित था? सबसे ज्यादा शिक्षित कौन शासक था? तो इब्राहिम लोदी। ऑप्शन सी हो जाएगा, इब्राहिम लोदी। लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी था। लोदी वंश जो है ये भारत का प्रथम अफगानी वंश था। तुगलक वंश के बाद सबसे लंबा समय जो है लोदी वंश का ही है। महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया था? महाराणा सांगा इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया था? तो खातौली का युद्ध में परास्त किया था। ऑप्शन ए हो जाएगा, खातौली के युद्ध में। अगला क्वेश्चन देखिए, किस मध्ययुगीन सुल्तान को आगरा शहर की नींव डालने एवं उसे सल्तनत की राजधानी बनाने का श्रेय जाता है? सिकंदर लोदी को। ऑप्शन डी हो जाएगा, सिकंदर लोदी। 1504 ईस्वी में राजपूत शासक पर नियंत्रण रखने के लिए यमुना नदी के किनारे आगरा शहर की स्थापना किया था सिकंदर लोदी। सिकंदराबाद के नाम से बसाया था और 1506 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत से अपनी राजधानी आगरा भी ले आया। अगला क्वेश्चन देखिए, विजयनगर राज्य की स्थापना की थी। विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी? तो हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने की थी। अपनी मधुरा विजय कीर्ति में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवयित्री थी। कौन थी वो कवयित्री? तो गंगा देवी थी। ऑप्शन बी हो जाएगा, गंगा देवी। विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा को छीना था। बहमनियों से गोवा को किसने छीना था? तो हरिहर द्वितीय ने छीना था। ऑप्शन बी हो जाएगा। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? गोलकुंडा का युद्ध जो है किस राजा के साथ लड़ा था? कुली कुतुब शाह से लड़ा था। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे?
8 तेलुगु कवि थे। अष्टदिग्गज किस राजा से संबंधित है? तो कृष्णदेव राय से संबंधित है। ऑप्शन बी हो जाएगा, कृष्णदेव राय से संबंधित है। प्रसिद्ध विजयनगर शासक कृष्णदेव राय के अधीन किस साहित्य का स्वर्ण युग था? प्रसिद्ध विजयनगर शासक कृष्णदेव राय के अधीन किस साहित्य का स्वर्ण युग था? तो तेलुगु का स्वर्ण युग था। अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया था, किसके शासनकाल में अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया था? तो देवराय द्वितीय के राज्यकाल में आया था। वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार सायन को आश्रय प्राप्त था, किस राजाओं का आश्रय प्राप्त था भाष्यकार सायन को? विजयनगर राजाओं का आश्रय प्राप्त था। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसके राज्यारोहण को अब 500 वर्ष गुजर गए हैं? कृष्णदेव राय के। ऑप्शन बी हो जाएगा, कृष्णदेव राय। अगला क्वेश्चन, 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? तालीकोटा का युद्ध हुआ था। तालीकोटा के युद्ध के समय विजयनगर का शासक सदाशिव राय का जो है ये टाइम पीरियड है, शासनकाल है 1542 से 1572 था। तो किंतु वास्तविक शक्ति उसके किस मंत्री के हाथों में थी? तो राम राय के हाथों में थी। तालीकोटा का युद्ध हुआ था। तालीकोटा का युद्ध जो है कितना ईस्वी में हुआ था? 1565 ईस्वी में हुआ था तालीकोटा का युद्ध। अगला क्वेश्चन, जब राजा वोडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? वेंकट द्वितीय था विजयनगर साम्राज्य का शासक। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? भू राजस्व। अगला क्वेश्चन, होयसलों की प्राचीन राजधानी द्वार समुद्र का वर्तमान नाम क्या है? हलेविड है, वर्तमान नाम जो है वो हलेविड है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान के खंडहर विजयनगर की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो हम्पी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था? बुक्का प्रथम ने भेजा था। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, बुक्का प्रथम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध विजय विठल मंदिर जिसके 56 तक्षित स्तंभ संगीतमय स्वर निकालते हैं कहाँ अवस्थित है? हम्पी में अवस्थित है। ऑप्शन सी हो जाएगा, हम्पी में। दिल्ली सल्तनत के अधिकांश अमीर एवं सुल्तान किस वर्ग के थे? तुर्क वर्ग के थे। ऑप्शन ए हो जाएगा, तुर्क। निम्न में से किस राजवंश के अंतर्गत विजारत का चरमोत्कर्ष हुआ? तुगलक वंश के अंतर्गत। सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी कौन था? चौधरी था। सर्व कर लगाया जाता था। सर्व कर जो है ये किस चीज पर लगाया जाता था? सिंचाई पर लगाया जाता था। ऑप्शन बी हो जाएगा, सिंचाई पर। जवाबीद का संबंध किससे था? जवाबीद का संबंध जो है ये किससे था? तो राज्य कानून से था। सल्तनत काल में फवाजील का अर्थ था। सल्तनत काल में फवाजील का क्या अर्थ था? तो इसका अर्थ था इक़्तिदारों द्वारा सरकारी खजाने में की जाने वाली अतिरिक्त राशि से था। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसने टंका नामक चांदी का सिक्का चलाया था? तो इल्तुतमिश ने चलाया था। ऑप्शन सी हो जाएगा, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने अपने शासनकाल में चांदी के सिक्के चलाया था जिसे टंका या जीतल कहा जाता था, टंका या टका कहा जाता था, और तांबे के सिक्के चलाया था। तो तांबे के सिक्के को जीतल कहा जाता था और चांदी के सिक्के को टंका कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सल्तनत काल के सिक्के टंका, ससगनी एवं जीतल किन धातुओं के थे? तो चांदी तांबा का था। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ था? किसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ था? अलाउद्दीन मसूद शाह के सिक्कों पर हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए,
अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? अलाई दरवाज़ा का निर्माण जो है वो किस सुल्तान ने करवाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। इसके अलावा अलाई मीनार, हौज खास, सीरी का किला, इस सब का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया? कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान किसने नहीं दिया? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक जो है 1199 ईस्वी में कुतुब मीनार की नींव रखी थी। इल्तुतमिश 1229 ईस्वी में कंप्लीट करवाया था। अलाउद्दीन खिलजी का कोई रोल नहीं है कुतुब मीनार में। फिरोज शाह तुगलक जो है, ये जब शासन था फिरोज शाह तुगलक का, तो उस समय में कुतुब मीनार की ऊपरी मंजिल पर बिजली गिरने से वो थोड़ा खराब हो गया था, तो उसका मरम्मत करवाया था फिरोज शाह तुगलक। तो कुतुब मीनार में इस तीनों का रोल है, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी का कोई रोल नहीं है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। निम्न में से किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण करवाया था? तो 5वीं मंजिल का निर्माण करवाया था फिरोज शाह तुगलक ने। ऑप्शन सी हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक। भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली से निर्मित हुआ था, किसका मकबरा था? तो बलबन का मकबरा। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता थे। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता कौन थे? अभी कवि थे। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ निर्मित हुआ था, किसके शासनकाल में निर्मित हुआ था? राणा कुंभा के शासनकाल में निर्मित हुआ था। किताब उल हिंद रचना के प्रसिद्ध लेखक का क्या नाम था? अल-बरूनी था। ऑप्शन सी हो जाएगा, अल-बरूनी। तूती ए हिंद अमीर खुसरो का जन्म हुआ था। तूती ए हिंद अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? तो पटियाली ईटा में हुआ था। ऑप्शन ए हो जाएगा, पटियाली एटा में। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई? तो खड़ी बोली हो जाएगा, ऑप्शन सी, खड़ी बोली के विकास में। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो निम्नांकित में से किस बादशाह के दरबार से संबद्ध था? गियासुद्दीन बलबन के दरबार से संबद्ध था। ऑप्शन बी हो जाएगा, गियासुद्दीन बलबन। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो दरबार में रहे, किसके दरबार में रहे? तो अलाउद्दीन खिलजी के भी दरबार में रहे। अमीर खुसरो जो है ये अलाउद्दीन खिलजी का भी समकालीन था और बलबन का भी समकालीन था। अमीर खुसरो जो है अपना गुरु हजरत निजामुद्दीन औलिया को मानते थे और था भी। अमीर खुसरो का गुरु हजरत निजामुद्दीन औलिया था। अमीर खुसरो को तोता ए हिंद कहा जाता था। सितार और तांबा का आविष्कार अमीर खुसरो ने ही किया था। खड़ी बोली बनाई थी, कवाली बनाया था। कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा था अमीर खुसरो ने। नई फारसी काव्य शैली सबक ए हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता कौन थे? अमीर खुसरो। निम्न में से किसने हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है? निम्न में से किसे हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है? अमीर खुसरो को माना जाता है। हिंदी और फारसी दोनों भाषाओं का विद्वान था। हिंदी और फारसी दोनों भाषाओं का विद्वान था अमीर खुसरो, दोनों भाषाओं का विद्वान था। अगला क्वेश्चन देखिए, तबकात ए नासिरी का लेखक कौन था? तबकात ए नासिरी का लेखक जो है वो कौन था? तो मिनहाज उस सिराज था। ऑप्शन सी हो जाएगा, मिनहाज उस सिराज। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न भाषाओं में से किस भाषा को दिल्ली सुल्तानों ने संरक्षण प्रदान किया था? तो फारसी भाषाओं का। निम्न में से किस संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना गया है? सितार। ऑप्शन डी हो जाएगा, सितार। संगीत यंत्र तबला का प्रचलन किया। संगीत यंत्र तबला का प्रचलन किसने किया? तो अमीर खुसरो ने किया। तबला का आविष्कार किया, सितार का आविष्कार किया, खड़ी बोली बनाई, कवाली बनाया, कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा। अलाउद्दीन खिलजी को उपाधि दिया था, सुल्तान जहां की उपाधि दिया था, अमीर खुसरो ने ही दिया था। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राजपूत राजा संगीत पर एक पुस्तक के लेखक के रूप में जाना जाता है? राणा कुंभा। ऑप्शन सी हो जाएगा, राणा कुंभा। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपने संस्मरण लिखे थे वो कौन सा सुल्तान था? तो फिरोज शाह तुगलक था। ऑप्शन डी हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में
पोलो खेल का प्रचलन किया? भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने किया? तुर्कों ने किया। ऑप्शन सी हो जाएगा तुर्कों ने। निम्नलिखित मध्यकालीन विद्वानों लेखकों में कौन जैन धर्म का अनुयायी था? हेमचंद्र सूरी। 13वीं और 14वीं शताब्दियों में भारतीय कृषक खेती नहीं करता था। किस चीज़ का खेती नहीं करता था? तो मक्का की खेती नहीं करता था। जौनपुर नगर निम्नांकित की स्मृति में स्थापित किया गया। जौनपुर नगर निम्नांकित की स्मृति में स्थापित किया गया। तो मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन बी हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। जौनपुर नगर की स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने की थी। शर्की सुल्तानों के शासनकाल में निम्न स्थानों में से किसे पूर्व का सिराज या भारत का सिराज कहा जाता था? जौनपुर को पूर्व का सिराज या भारत का सिराज कहा जाता था। कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर नाम से जाना जाता है वो कौन सा शासक है? तो जैनुल आबिदीन। ऑप्शन डी हो जाएगा जैनुल आबिदीन। दोस्तों अगर आप ये पीडीएफ लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके आप पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। निम्न में से किस शासक ने सर्वप्रथम जजिया कर समाप्त किया था? तो सबसे पहले जजिया कर किसने समाप्त किया था? तो जैन उल आबिदीन ने समाप्त किया था। और जजिया कर लागू कहाँ से हुआ था, किसने किया था? तो 712 ईस्वी में जब मोहम्मद बिन कासिम आक्रमण करता है सिंध पर, तो उसी समय में दाहिर को हरा के शासन करने लगता है मोहम्मद बिन कासिम। और शासन जब करता है तो जजिया टैक्स लगा देता है सब पर, और विधवा, विकलांग और ब्राह्मण को छोड़कर ये इस तीनों से ये टैक्स नहीं लिया जाता था। बहमनी राज्य की स्थापना की थी। बहमनी राज्य की स्थापना किसने की थी? तो अलाउद्दीन हसन ने की थी बहमनी राज्य की स्थापना। अगला क्वेश्चन देखिए, बहमनी राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1347 ईस्वी में बहमनी राज्य की स्थापना हुई थी। दक्षिण में बहमनी राज्य का संस्थापक निम्न में से कौन था? दक्षिण में बहमनी राज्य का संस्थापक जो है वो कौन था? हसन गंगू था। निम्नलिखित मुस्लिम शासकों में किस एक को उसकी धर्मनिरपेक्षता में आस्था के कारण उसकी मुस्लिम प्रजा जगत गुरु कहकर पुकारती थी? इब्राहिम आदिल शाह को। गोलकुंडा को वर्तमान में क्या कहा जाता है? गोलकुंडा को वर्तमान में हैदराबाद कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस स्मारक में वह गुंबद है जो संसार के विशालतम गुंबदों में से एक है? गोल गुंबद, बीजापुर। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया था। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? आलवार संतों द्वारा किया गया था। भक्ति संस्कृति का भारत में पुनर्जन्म हुआ। किसके काल में पुनर्जन्म हुआ? तो 15वीं और 16वीं शताब्दी ईस्वी में भक्ति संस्कृति का भारत में पुनर्जन्म हुआ। 15वीं और 16वीं शताब्दी ईस्वी में बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य साम्य था। क्या था मुख्य साम्य? संसार दुखपूर्ण है। ऑप्शन सी हो जाएगा संसार दुखपूर्ण है। कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म, संप्रदाय या जाति न पूछे, यह कथन किसका है? रामानंद का है। ऑप्शन बी हो जाएगा रामानंद। कामरूप में वैष्णव धर्म को लोकप्रिय बनाया। किसने बनाया लोकप्रिय? कामरूप में वैष्णव धर्म को लोकप्रिय बनाया। किसने लोकप्रिय बनाया? तो शंकर देव ने बनाया। ऑप्शन डी हो जाएगा शंकर देव ने। असम एवं कूच बिहार में वैष्णव धर्म का प्रवर्तन किसने किया? शंकर देव ने किया। रामानुजाचार्य किससे संबंधित है? विशिष्टता द्वैत से संबंधित है। ऑप्शन सी हो जाएगा विशिष्टता द्वैत। शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया था। शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन किसने किया था? वल्लभाचार्य ने किया था। ऑप्शन बी हो जाएगा वल्लभाचार्य ने। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? किसने किया सबसे पहले हिंदी का प्रयोग? रामानंद ने। ऑप्शन सी हो जाएगा रामानंद। कबीर शिष्य थे। कबीर जो है ये किनके शिष्य थे?
तो रामानंद के शिष्य थे। मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित में से किस संत का जन्म प्रयाग में हुआ था? मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित में से किस संत का जन्म प्रयाग में हुआ था? तो रामानंद का ऑप्शन बी हो जाएगा, रामानंद। अगला क्वेश्चन देखिए, बीजक का रचयिता कौन है? बीजक का रचयिता जो है वो कौन है? तो कबीर है, ऑप्शन बी हो जाएगा, कबीर। कबीर एवं धर्मदास के मध्य संवादों के संकलन का शीर्षक है अमरमूल, ऑप्शन बी हो जाएगा, अमरमूल। दोस्तों अगर आपके पास ये बुक है तो अच्छी बात है, अगर आपके पास ये बुक नहीं है तो टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि पूरे सेट का पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके आप पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। मलुकदास एक संत कवि थे, कहाँ के कवि थे? करा के, ऑप्शन डी हो जाएगा, करा के। भगवान शिव की प्रतिष्ठा में कितने ज्योतिर्लिंग स्थापित है? भगवान शिव की प्रतिष्ठा में कितने ज्योतिर्लिंग स्थापित है? 12, ऑप्शन बी हो जाएगा, 12। दोस्तों आज के वीडियो में सेट 4 को कंप्लीट कर लिया है। सेट 3 तक का वीडियो चैनल पर अपलोड है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। यहाँ पे वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।